जरा सोचना चाहिए। जो लोग बोलते हैं हमारे पास सत्संग के लिए जप के लिए समय नहीं है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि समय बताने वाली घड़ी तो आपके पास है। तो जांच करो कि रोज आपका समय कितना बेकार चला जाता है। नीति शास्त्रों में आता है, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहिनवा। बुद्धिमान आदमी का समय शास्त्र की चर्चा करने में जाता है, मूर्खों का समय नींद करने में और झगड़ा करने में जाता है और व्यसन करने में जाता है। विद्वानों का समय, बुद्धिमानों का समय इस प्रकार सत्संग में जाता है। भगवान राम समुद्र पार करके लंका में पहुंचे तो एक पर्वत के शिखर पर बैठकर सत्संग शुरू कर दिया। परंतु वहीं लंका में एक पर्वत के शिखर पर रावण बैठा था और नाच गान देख रहा था, शराब पी रहा था। लंका तो वही की वही, परंतु एक जगह सत्संग हो रहा था और एक जगह नाच गान हो रहा था, शराब पी जा रही थी। बड़ा दुख है कि लोग विषय रूपी कांच के टुकड़े को पाने के लिए हरि नाम रूपी रत्न को बिसार देते हैं। जैसे कोई कांच के टुकड़े को पाने के लिए कीमती रत्न को फेंक दे, उसी प्रकार वे लोग हैं जो संसार के भोग रूपी कांच के टुकड़े को पाने के लिए भगवान नाम रूपी रत्न को ठुकरा देते हैं। जैसे कोई बच्चा हो, उस बच्चे के पास कोई बड़ा आदमी एक हाथ में मिठाई का टुकड़ा और एक हाथ में हीरा लेकर जाए और कहे कि बोलो बेटा, तुमको इस दोनों में से क्या चाहिए, तो बच्चा जो हीरे का मूल्य जानता नहीं है, ऐसा बच्चा मिठाई के टुकड़े वाले हाथ की तरफ इशारा करके बोलेगा कि मेरे को ये चाहिए। तो कि बच्चे को हीरे के मूल्य का पता नहीं है कि कितना कीमती है और इससे कितनी मिठाई खरीदी जा सकती है, ये बच्चे को पता नहीं है। इसलिए बच्चा मिठाई वाले टुकड़े के तरफ हाथ करता है इशारे से कि मुझे ये चाहिए। अहो दुखम महादुखम दुखाहम दुखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरेर नामैव केवलम। हरि नाम रूपी रत्न को कांच के टुकड़े के लिए बिसार दिया और संसार से हार कर चले जाते हैं। तृणीकृत जगत सर्वम राजते सकलो परि चिदानंदमयम शुद्धम हरेर नामैव केवलम। संसार के भोगों को घास के तिनके के समान तुच्छ जानकर व्यक्ति को चाहिए कि उनमें महत्व बुद्धि न रखे, भगवान नाम में महत्व बुद्धि रखे। राजा भरतरी, उज्जैन के सम्राट, संसार को विरस जानकर, भोगों को तुच्छ जानकर, त्याग कर एकांत में तप करने को चले गए गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर। राजा भरतरी एक दिन बैठे थे, तब उनकी नजर पड़ी, दूर एक हीरा पड़ा था, हीरा। गए हीरे के पास और मन में विचार आया कि उठाऊं, परंतु फिर गुरु प्रदत्त विवेक जाग गया और मन में विचार आया, ऐसे तो कई हीरे मेरे पास राज के खजाने में थे और मैंने छोड़ दिए, तो अब ये पत्थर इसको क्या करूंगा मैं? मुझे भजन करना है कि इसको पाना है। राजा भरतरी फिर आकर के बैठ गए
ध्यान में, भगवत सुमिरन में। इतने में राजा भरतरी ने आवाज सुनी कि दूर दो घोड़े सवार आ रहे हैं, घोड़े को दौड़ाते हुए, और उनमें से एक घोड़े सवार उतरा और हीरे को उठाने के लिए जो ही उसने अपना हाथ बढ़ाया तो दूसरा घोड़े सवार जो था उसने घोड़े से उतरकर मयान में से तलवार खींची और कहा कि पहले इस पर मेरी नजर पड़ी है, इसलिए इसका वारसदार, इसका मालिक तो मैं हूं, तुम कैसे उठा रहे हो? तो उसने कहा नहीं, पहले नजर मेरी पड़ी है, इसलिए इसका मालिक मैं हूं। वो बोले कि नहीं मैं हूं, वो बोले नहीं मैं हूं। दोनों ने अपनी अपनी तलवारें हाथ में उठा ली और लड़ने लग गए और एक दूसरे के सीने में तलवार भोंक दी, मर गए। राजा भरतरी को हुआ आश्चर्य है, हीरे पर नजर तो मेरी भी पड़ी थी, परंतु मेरी नजर, मेरी महत्व बुद्धि गुरु की कृपा से भगवान में थी, तो मुझे वो तुच्छ लगा। परंतु ये दोनों कैसे बेचारे भोले, कैसे विवेकहीन कि एक रत्न के लिए जो कुछ रुपयों से मिल सकता है, उस रत्न को पाने के लिए रुपयों से न मिल सके ऐसा मनुष्य देह रूपी रत्न खो दिया। ये शरीर रुपयों से नहीं मिल सकता, ये तो ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। ईश्वर को दिए हुए उपहार का उपहास न हो, उसका ख्याल हर व्यक्ति को रखना चाहिए। उन दोनों ने उपहार का उपहास कर दिया, रुपयों से मिलने वाले हीरे के लिए रुपयों से न मिल सके ऐसे मनुष्य देह रूपी रत्न को गंवा दिया। सुंदर मानव देह है पायो रतन अनमोल, कौड़ी मोल न खोइए मान गुरु के बोल। कौड़ी मोल न खोइए। तो वे बड़े बड़भागी हैं कि जिनकी रुचि सत्संग में हो जाती है, जिनकी रुचि भगवत ध्यान में हो जाती है, जिनकी रुचि ऊंची हो जाती है। देखो एक बात है कि सत्संग से विवेक जागृत होता है और उस विवेक के प्रकाश में ही पता चलता है कि मेरे जीवन में जो रुचि है वो हितकर है कि अहितकर है। नहीं तो रुचि किसी की बीड़ी पीने की भी होगी, रुचि चाय पीने की होगी, रुचि और कोई होगी, फिल्म देखने की रुचि होगी, हो सकता है, होती है लोगों की। तो विवेक के प्रकाश में ही पता चलेगा कि मेरी रुचि वो हितकर है कि अहितकर है, ये उसी से पता चलेगा। नहीं तो अहितकर रुचि की पूर्ति का सुख भोगते भोगते जीवन पूरा हो जाएगा। कामना पूर्ति के सुख का लालच वो व्यक्ति को परमार्थिक सुख पाने से वंचित कर देता है। इच्छा पूर्ति कि मैं ये करूंगा तो मजा आ जाएगा, ये खाऊंगा तो मजा आ जाएगा, तो ये जो इच्छा पूर्ति के सुख का लालच है वो व्यक्ति को परमार्थिक सुख से वंचित कर देता है। और परमार्थिक सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक व्यक्ति सत्संग से, सदगुरु की वैदिक दीक्षा से संपन्न नहीं हो जाता। देखो परमार्थिक सुख कोई अभ्यास करने से नहीं मिलता है। कोई सोचे मैं योगासन करूं, कोई योग की क्रियाएं करूं तो मेरे को अंदर का भगवतीय सुख मिलेगा, संभव नहीं है। परमार्थिक सुख कोई अभ्यास करने से नहीं मिलता है। परमार्थिक सुख तो सत्संग से और सदगुरु के सानिध्य से मिल सकता है। विवेकानंद जी को मिला
और कई पूर्व के भक्तों को, महात्माओं को मिला है। तो हम लोग भी ये बात निश्चित जान लें कि जैसे ये शरीर के जो अवयव हैं, हाथ, पैर, किडनी अंदर, लीवर, हार्ट, ये शरीर के जो अवयव हैं, ये अवयव शरीर के हित के लिए हैं, है ना? शंका हो तो बोलना। शरीर के जितने भी अवयव हैं वो शरीर के हित के लिए हैं। उसी प्रकार संसार में जितने भी लोग हैं वो सब संसार में आए हैं तो अपना कल्याण करने के लिए ही आए हैं। ये बात को पक्की जान लें। और एक दूसरे के हित की कामना के लिए, इसने मेरे लिए ऐसा करा तो मैं भी इससे बदला लेके रहूं, इसको मजा चखा के रहूं। बदले की भावना नहीं, बलिदान की भावना से व्यक्ति भर जाए तो घर में भी सुख शांति बढ़ेगी। 84 लाख योनियां हैं, वो सब भोग योनियां हैं। पर मनुष्य योनि वो भोग योनि नहीं है। मनुष्य योनि वो कर्म योनि है। तो इस कर्म योनि में क्या करना है? भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में भगवत गीता में, स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विंदति मानवः। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने कर्म को पूजा बना ले, पूजा। घर में रहें तो भी ऐसा सोचे कि मैं भगवान के दिए हुए घर में ही रह रहा हूं, पूजा हो जाएगी। मैंने घर पे रोटी बनाए तो ये सोचें कि मैं भगवान के लिए ही बना रही हूं, रोटी बनाना भी पूजा हो जाएगा। भाई लोग काम धंधा करें, नौकरी धंधा करें, रुपया कमाएं, तो ये पक्का कर लें कि भाई मैं तो भगवान के लिए ही कमा रहा हूं, बेटे के लिए, पत्नी के लिए नहीं, मैं ईश्वर के लिए ही कमा रहा हूं। वाह 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 वाह, ऐसा। तो ये क्या होगा? ये हुआ अपने कर्म को पूजा बनाना। रोटी खाएं तो भाई भगवान का दिया हुआ खा रहा हूं, ये हो गया स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विंदति मानवा। इससे सिद्धि होगी, भगवान का वचन है। ये बात गीता में 2 जगह कही, 18वें अध्याय में ही, 45वें और 46वें श्लोक में। स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः सन सिद्धि लभते नरः। अपने अपने कार्य में तत्पर रहे, सिद्धि होगी, इसी जन्म में होगी। क्यों दोबारा जन्म लेना, मरना, दुखी होना, कई योनियों में भटकना? आप एक बात बताओ, आपके घर का कोई व्यक्ति रुपए लेकर जाए बाजार में और कोई सस्ती चीज ज्यादा दाम दे करके खरीद कर लाए, तो आप उस पर नाराज होंगे कि अरे भाई ये चीज तो बड़ी सस्ती है, 2 रुपए की चीज तुम 20 रुपए में ले आए, ऐसा क्यों किया? आप उसको डांटोगे, उसको बोलोगे ये तुमने ठीक नहीं किया कि इतनी सस्ती चीज महंगे दाम में ले आए। उसी प्रकार लोग बहुत सस्ती चीज, तुच्छ चीज, भोग, मनुष्य देह के श्वास कितने कीमती हैं, वो खर्च करके तुच्छ चीजें पा लेते हैं और उसमें राजी हो जाते हैं। मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर, राजी हो जाते हैं। अरे भाई सांसें चली गई, उस तरफ नजर नहीं जाती है। शुद्ध चीजों को पाने में शुद्ध को बिसार देते हैं। अमूल्य को निर्मूल्य गंवा देते हैं। मनुष्य जीवन अमूल्य है, उसको निर्मूल्य गंवा देते हैं। क्या कहा जाए? अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। अब क्या करें कि जैसे बचपन में हमको खिलौने, मिठाई और चॉकलेट आदि अच्छे लगते थे, कोई 5 पैसे 10 पैसे देता तो राजी हो जाते थे, परंतु अब कोई अगर 5 पैसे दे तो बड़ों को, चार आने दे, कोई 1 रुपया दे तो राजी नहीं होंगे। कोई कहे लो खिलौने से खेलो तो राजी नहीं होंगे, क्योंकि अब बड़े हो गए।
है ना। बचपन में जो समझ थी वो अब नहीं है, अब थोड़े बड़े हो गए, वो चीजें छोड़ दी। तो जैसे वो चीजें छोड़ दी, उनसे ऊपर उठ गए, उसी प्रकार सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि में बड़प्पन जगाकर, बड़े में बड़े भगवान के प्रति महत्व बुद्धि रखकर अब दुनिया के भोगों से भी ऊपर उठ जाए, तुच्छ इच्छाओं से भी ऊपर उठे। मोर होता है ना, मोर, वो बादल देखकर ही नाचता है। आप उसके आगे दिल्ली के चांदनी चौक का फलूदा और आइसक्रीम लाके रखो कि ले जरा नाच के दिखा दे, नहीं नाचेगा। मोर तो बादल देखकर ही नाचेगा। पर इंसान है कि कभी किसी के इशारे नाचता है, कभी किसी के इशारे नाचता है, कभी किसी के इशारे नाचता ही रहता है। कभी काम के इशारे, कभी क्रोध के इशारे, कभी लोभ के इशारे। इसलिए जरूरत है आंख खोलने की। आंख खुलेगी कैसे? देखो, आंख आ जाए ना तो तकलीफ होती है ना। आंख आती है ना, आई फ्लू बोलते हैं, आंख आ जाती है, चश्मा पहनते हैं काला। आप समझ रहे हैं ना, आंख आती है। आंख आए तो तकलीफ होती है, और आंख अगर बुढ़ापे में चली जाए, आंखों की रोशनी, तो तकलीफ होती है। आए तो तकलीफ, जाए तो तकलीफ। जा रहे हैं बाजार से और आंख में कुछ रेती का कण या मिर्ची का कण पड़ जाए तो तकलीफ। हम्म। आंख में कुछ पड़ जाए तो तकलीफ, और आंख किसी पर बुरे भाव से पड़ जाए तो भी तकलीफ है ना। आंख आए तो तकलीफ, जाए तो तकलीफ, आंख में कुछ पड़ जाए तो तकलीफ, आंख किसी पर पड़ जाए तो तकलीफ। तो तकलीफ कब मिटेगी? कि आंख खुल जाए तो तकलीफ मिट जाएगी। और आंख कैसे खुलेगी? तुलसीदास जी बताते हैं, उघर ही विमल विलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। ही के नेत्र, हृदय के नेत्र खुलेंगे। काय से खुलेंगे? बोले गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु की चरण रज माने गुरु के चरणों में प्रेम। सिख धर्म के ग्रंथ में आया है, मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। अपना मन गुरु को बेच दे, माने अपनी मनमानी छोड़ने का ठान ले, तो तिस सेवक के कारज रास, उसके कारज सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध। तो मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसमें मन माना आचरण करने का विचार मन से निकाल दे। मनमानी करे तो हानि कोई बाकी नहीं रहेगी। गुरु की अवज्ञा करे, शास्त्र की अवज्ञा करेगा तो प्रज्ञा का नाश जरूर होगा। भगवान ने गीता में बार बार मनमानी छोड़ने की बात कही है। आपने गीता नहीं पढ़ी हो तो ध्यान से पढ़ के देखना। गीता जी में मनमानी छोड़ने की बात कही है बार बार। बोले हमने तो पढ़ा नहीं, हमने गीता पढ़ी है कई बार, भगवान ने कहा कि मनमानी छोड़ दो। अरे भाई, भगवान ने गीता में कहा है ममता छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, कामना पूर्ति से होने वाले सुख की लालच छोड़ दो। तो कामना कौन करता है? मन में उठी कामना तो मनमाना ही हुआ ना। मन में इच्छा उठी और उसको पूरी करने में लग गए, तो ये मनमाना आचरण ही तो हुआ ना। तो भगवान ने ये मनमानी छोड़ने की कही है। कई जन्मों ने मनमाना किया, पशु भी मनमानी कर लेता है। पशु के मन में आता है वो खा लेता है, उधर चला जाता है। कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं। पर इंसान चाहे तो एकादशी का व्रत भी कर सकता है। अगर पितृदोष है तो अमावस्या का व्रत करे, पितृदोष से निवृत्ति मिल जाए। अमावस्या के दिन खेती नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी जमीन हो, आपके गांव में, देहात में, जहां आप रहते हैं, तो अमावस्या का दिन आए, अमावस्या के दिन खेती काम नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन
गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करने से पुण्य बढ़ता है। कोई बुजुर्ग आदमी है, हाँ, और वो अंतिम श्वास गिन रहा है, आपको लगे कि इनकी उम्र बड़ी हो गई, अब इनका शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, तो उनके आगे बैठकर अगर आप भगवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ करें तो उनकी बहुत ऊंची गति हो जाएगी। आपने उसकी बहुत बड़ी सेवा कर दी। कोई बुजुर्ग आदमी जो मरणासन्न हो, उनके आगे 8वें अध्याय का पाठ करो। कोई गुजर गया, आपने उनके फूल अस्थियां एकत्रित कर ली, अब गंगा जी में ले जाते हैं विसर्जन करने को, तो अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करने से पहले अगर आंवले के रस से धोकर फिर आप विसर्जित करते हैं तो समझो आपने उसके लिए बहुत बड़ा काम कर लिया। मुझे एक परिवार के लोगों ने बताया कि उनकी वृद्ध माता, बुजुर्ग मां गुजर गई, तो उन्होंने उनकी अस्थियां आंवले के रस में भिगो दी, वो धोकर अच्छी तरह फिर गंगा जी में विसर्जित की वहां पंडित के द्वारा। तो फिर उन्होंने बताया कि उनमें जो रिवाज होता है कि आटा आदि छानकर उसको ढक देते हैं जमीन पर, और फिर उसमें देखते हैं कि ये जीव कौन सी योनि में गया। तो जब आटे को ढक कर रखा था वो हटाया तो उसमें ओम की आकृति आ गई, माने उसकी मुक्ति हो गई। किसी ने बनाया नहीं, ढक के रखा हुआ था, वो हटाया, बर्तन ढका हुआ जो था उसमें ओम आ गया था। ये कितना बड़ा काम हो गया। जो हमारा संबंधी बुजुर्ग कोई गुजर गया तो इतना इतना सा काम नहीं कर सकते। ये हमारे सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की विशालता है, महानता है कि जीव की सद्गति कैसे हो, वो सुंदर उपाय इस सनातन संस्कृति ने बताए। इसीलिए कहा गया कि सर्वधर्म सम्मान हो सकता है, सर्वधर्म समान नहीं हो सकता। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म हो नहीं सकता। एक विज्ञानी हुआ 350 350 साल पहले, गैलीलियो उसका नाम था। जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने नाम सुना भी होगा, गैलीलियो। उसने खोज की कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी गोल है। ये उसने खोज की और उसने घोषणा कर दी। तो उस जमाने में जो पोप था, वेटिकन का पोप, ईसाइयों का धर्मगुरु, उसने गैलीलियो को खूब फटकारा और कहा कि यह बात झूठी है जो तुमने रिसर्च की, जो तुमने खोज की। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऐसा पोप ने कहा, क्योंकि ये दोनों बातें बाइबल में लिखी है। तो पोप ने गैलीलियो पर दबाव डाला कि तुम स्वीकार करो कि तुमने जो खोज की वो झूठ है। क्योंकि भाई हम अगर बाइबल की बात झूठी हो गई तो बाइबल की और बात भी झूठी निकलेगी और हमारे धर्म ग्रंथ का वो हो जाएगा, तो फिर हमारी संख्या कम हो जाएगी। अब गैलीलियो ने कहा कि देखो, आप मुझ पर दबाव डालोगे तो मैं माफी मांग लूंगा, क्योंकि कौन इन तुच्छ बातों के लिए झगड़ा करे। मैं कोई तार्किक आदमी नहीं हूं, गैलीलियो ने कहा। आप कहोगे मैं माफी मांग लूंगा, परंतु मेरे माफी मांगने से क्या हो जाएगा साहब? मेरे माफी मांगने से कोई ऐसा नियम नहीं बदल जाएगा कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। आपको अगर बुलाना है तो अदालत में पृथ्वी को बुला के देखो, दम है तो बुलाओ और पूछो उससे कि परिक्रमा कौन करता है। फिर भी पोप नहीं माना, क्योंकि बोले हमारे धर्म ग्रंथ की बात झूठी हो जाएगी। तो ऐसा तुम्हारा धर्म ग्रंथ किस काम का, जो एक विज्ञानी भी उसको झूठा साबित कर दे? पर अपनी वैदिक संस्कृति कैसी महान, उसको कोई झूठा साबित कर नहीं सकता। एक विद्वान पंडित थे, तो वे पुनर्जन्म में नहीं मानते थे। ब्राह्मण थे पर पुनर्जन्म में उनका विश्वास नहीं था। पर भगवान ने उन्हीं के घर पर बेटा भेजा ऐसा कि जो सचमुच में बताने लगा कि मैं पहले अमुक जगह रहता था, अमुक सोसाइटी में, अमुक मेरे माँ बाप थे,
और जांच की गई तो सचमुच वो वहां वैसा निकला, वैसे सज्जन थे और वहां वो घर था जो उसने बताया। ये पंडित जी को मानना पड़ा कि ये शास्त्र की जो बात है दोबारा जन्म होता है, ये बात सच्ची है। गीता जी में लिखा है दूसरा जन्म होता है और उसकी तैयारी हम लोग ही कर लेते हैं। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। 8वां अध्याय गीता जी का, उसमें लिखा है।